कि धर्मनिरपेक्षता हटाइए, कभी कहते हैं समाजवाद शब्द हटाइए। इनको ऊंच नीच की व्यवस्था में भरोसा है, इनको समता और समानता में भरोसा नहीं है। वक्फ बिल जो नया आया है उसका तो विरोध कर ही रहे हैं। ये फिर से फ्रेश वोटर लिस्ट ये जो है बनाएंगे केवल मात्र 25 दिनों के अंदर। तो लगभग 2 साल लगे थे इस प्रक्रिया को पूरा करने में। ये नीतीश जी को डर हुआ, भाजपा को डर हुआ कि ये चुनाव हार रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक रिवीजन हो चुका है 29 अक्टूबर से 6 जनवरी तक। अब आप ये कह रहे हैं कि ये सब जो प्रोसेस है ये 1 महीने में खत्म हो जाएगी। रैलियां हो रही हैं क्या? देखिए, आरएसएस की तरफ से बार बार ये बयान आता है, कभी कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता हटाइए, कभी कहते हैं समाजवाद शब्द हटाइए। असल इनकी मंशा ये है कि किसी ना किसी बहाने ये इस देश के संविधान के ऊपर हमला कर रहे हैं। और ये देश के संविधान के ऊपर हमला इसलिए कर रहे हैं कि इनको ऊंच नीच की व्यवस्था में भरोसा है, इनको समता और समानता में भरोसा नहीं है। इसीलिए यह जो आज कार्यक्रम है उसमें वक्फ बिल जो नया आया है उसका तो विरोध कर ही रहे हैं। साथ ही साथ जो मंशा है वो है इस देश के संविधान को बचाने की और लोगों के नागरिक अधिकारों को बचाने की। इलेक्टोरल रिवीजन को कैसे देखते हैं? जिस तरह से चुनाव में समीक्षा की बात की है वोटर लिस्ट की। देखिए, गड़बड़ी रोकना था। पहले तो जो है ईसीआई जो है इस बात को इनकार करती रही, बीजेपी हमलावर रही, और गड़बड़ी रोकने की बजाय जो है और गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। समय लेकर के इस पर अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। बहानेबाजी करके जो है ना आम लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। बिहार में चुनाव किसी को क्या लगता है? इस साल चुनाव भी होना है, तो क्या लगता है किनकी सरकार बनेगी? चुनाव जनता की सरकार बनती है। कौन होगा सीएम का फेस? जनता की सरकार बनती है। ये फिर से फ्रेश वोटर लिस्ट ये जो है बनाएंगे केवल मात्र 25 दिनों के अंदर। ये इम्पॉसिबल है। 8 करोड़ लोगों का आप डोर टू डोर कैसे जाओगे? ये पूरी तरीके से साजिश है। और जब आखिरी बार ये हुआ था तो लगभग 2 साल लगे थे इस प्रक्रिया को पूरा करने में। तो ये 25 दिन में कैसे प्रक्रिया पूरी कर लेंगे? ये नीतीश जी को डर हुआ, भाजपा को डर हुआ कि ये चुनाव हार रहे हैं। तो गरीब, पिछड़ों, दलितों, बहुसंख्यकों का वोट काटो, अल्पसंख्यकों का वोट काटो और जो है साजिश के तहत चुनाव जीतो। बीजेपी जब हारती है तब ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को आगे किया जाता है और उस इंस्टीट्यूशन में आरएसएस के लोगों को बैठा करके ये पूरी तरीके से हमारे संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। देखिए, अचानक से ये कदम उठाया गया है। पहले ये इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल में नहीं था और इतना बड़ा कदम उठाया गया है। हमको याद भी नहीं है कि आखिरी बार इतना बड़ा कदम कब उठाया गया है। और ये फिर से फ्रेश वोटर लिस्ट ये जो है बनाएंगे केवल मात्र 25 दिनों के अंदर। ये इम्पॉसिबल है। 8 करोड़ लोगों का आप डोर टू डोर कैसे जाओगे? आप डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे जा रहे हैं जो गरीबों के पास है ही नहीं। और सबसे पहली बात, ये बाढ़ से हमारा बिहार 73% क्षेत्र जो है वो डूबा रहता है, ग्रसित रहता है, त्रस्त रहता है। लोग अपना जान माल बचाएगा कि इलेक्शन कमीशन को डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएगा, और वो भी ऐसे डॉक्यूमेंट जहां आपको आधार की मान्यता नहीं है, ना मनरेगा कार्ड की मान्यता है। आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। कितने हमारे माता पिता जो गरीब है उनका बर्थ सर्टिफिकेट है, कहाँ से लाएंगे वो लोग? ये पूरी तरीके से साजिश है। और जब आखिरी बार ये हुआ था तो लगभग 2 साल लगे थे इस प्रक्रिया को पूरा करने में। तो ये 25 दिन में कैसे प्रक्रिया पूरी कर लेंगे? ये साजिश की बू है। ये नीतीश जी को डर हुआ, भाजपा को डर हुआ कि ये चुनाव हार रहे हैं। तो गरीब, पिछड़ों, दलितों, बहुसंख्यकों का वोट काटो, अल्पसंख्यकों का वोट काटो और जो है साजिश के तहत चुनाव जीतो। इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है, उससे पहले ट्वीट भी करे थे। आखिर क्या ऐतराज है आपका? हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी पार्टी की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन भिजाया है और हमने उनसे गुजारिश की है कि आप हमको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दीजिए। हमारे जो कंसर्न्स हैं और हमारे जो सवालात हैं, सबसे पहले ये है कि 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव से पहले
वोटर लिस्ट पे हुआ। अभी आप समरी क्या इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं और हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक रिवीजन हो चुका है 29 अक्टूबर से 6 जनवरी तक। अब ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, जो पिछली बार बिहार में हुआ था 2003 में था, उस जब हुआ था तो 1 साल का टाइम था लोकसभा चुनाव के लिए और 2 साल का टाइम था विधानसभा के चुनाव के लिए। अब आप ये कह रहे हैं कि ये सब जो प्रोसेस है ये 1 महीने में खत्म हो जाएगी, माने 1 अगस्त को EROs को BLOs दे देना चाहिए, फिर दूसरा वो पब्लिश हो जाएगा 1 महीने के बाद, तीसरा सितंबर में फाइनल रोल आ जाएगा। जो इतना जल्दी कैसे होगा? आपकी तो BLOs की ट्रेनिंग भी नहीं हो पाएगी। तीसरी बात यह है कि आपने BLO ऑफिसर को जो पावर्स दिए हैं, इतने खतरनाक पावर्स आप दिए हैं कि वो ये तय करेगा कि कोई भारत का नागरिक है या नहीं। उसको अनब्रिडल पावर्स आप दे चुके हैं कि घर जाएगा नहीं जाएगा, 3 मर्तबा जाएगा नहीं जाएगा, क्या होगा। और फिर ERO और AERO ये केसेस को रेफर कर सकता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। तो ये तो वाइड स्प्रेड डिसएनफ्रेंचाइजमेंट भी हो सकता है इसमें। वाइड स्प्रेड आप देखिए, अगर नाम नहीं आएगा वोटर लिस्ट में, किसी की लाइवलीहुड पर असर पड़ सकेगा। और साथ ही साथ हम ये जानना चाह रहे इलेक्शन कमीशन से कि आपके पास कोई क्वांटम रेशियो है कि कितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं? ये डेटा कुछ है तो बताइए ना हमको। और आखिरी बात यह है कि ये जो आप कह रहे हैं कि 87, आप इसमें कह दिए हैं कि जो वोटर पैदा हुआ 1/7/87 से पहले, उसको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ का, नंबर 1। जो वोटर पैदा हुआ 1/7/87 और 2/12/2004 के दरमियान में, तो उसको अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या अपने माता का या पिता का देना पड़ेगा। और जो वोटर पैदा हुआ 2/12/2004 के बाद, उसको खुद का देना पड़ेगा, अपनी मां का भी और पिता का भी देना पड़ेगा। हमको ये बताइए कि सीमांचल का एक इलाका है, साल में 2 महीने वहां पर जमीन कट जाती है, हजारों एकड़ जमीन कटती है, घर बह जाते हैं, कई अस्पताल जो है बंद हो चुके हैं बिहार में। जैसा पुल गिरता है अस्पताल भी बंद हो जाते हैं, कई इसमें म्युनिसिपैलिटीज मर्ज हो चुके हैं, कई पंचायत मर्ज हो चुके हैं, आग लगती है। ये कैसे होगा 1 महीने में सब चीजें? ये प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।